आप भी उगाना चाहते हैं लेट्यूस यानी कि सलाद पत्ती, तो ये वीडियो आपके काम का है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपसे शेयर किया था, तब मैंने ये सलाद पत्ती लगाई थी और अब देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लगभग महीना भर के अंदर 25 से 30 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी ग्रोथ लेने वाली सब्जी है ये। हाँ, इसके जो सीड होते हैं बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें जर्मिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया था, मेरे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी है और वहाँ तैयार पौध मिलती है, तो मैं इसके 5-6 पौधे तैयार लेकर आई थी। आप भी ये कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास ऐसी सुविधा, तो आप इसके बीज लेकर सर्दियों में अक्टूबर नवंबर से लेकर दिसंबर और जनवरी तक आप उगा सकते हैं इसे, और ये आपकी बगिया को तो हरा भरा कर ही देगी और बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है, आसानी से डेवलप हो जाती है। बस एक ही दिक्कत आती है कि बीज बहुत बारीक होता है, जिससे अंकुरित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिट्टी की बात करूं तो अच्छी खाद वाली मिट्टी चाहिए, 30-40% खाद हो, भुरभुरी मुलायम मिट्टी, और सनलाइट कंडीशन तो अच्छी सनलाइट भी चाहिए फुल, लेकिन मौसम ठंडा चाहिए। जैसे ही तापमान बढ़ेगा और इसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, फिर उसके पत्ते उतने बड़े नहीं होंगे। तो मैंने इसको कैसे लगाया था, और मैंने इसको दिसंबर में दिसंबर में लगाया मैंने इसको, और मैं अक्टूबर नवंबर में नहीं लगा पाई थी। तो मैंने नीचे सूखे पत्ते भरे, फिर मैंने अच्छी खाद वाली मिट्टी भरी, और अब मैं ये पौधे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो जहाँ गड्ढा कर रही हूँ ना, उस गड्ढे में भी मैं 2 मुट्ठी बकरी की मेमनी की खाद, आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आप पे जो खाद हो वो डाल दें। जब भी कोई पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें अगर 2 मुट्ठी खाद नीचे डाल दी जाए, तो पौधे को जैसे ही जड़ें उस मिट्टी में फैलना शुरू करेंगी, तो उसको शुरुआत में ही अच्छी ग्रोथ मिल जाती है और उसको अच्छी फर्टाइल सॉइल मिलती है, तो वो अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है। और मैं हमेशा ही यही टिप अपनाती हूँ, चाहे फिर वो गोभी के पौधे हों। देखिए कितना रूट बाउंड है ये। तो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, और जब पैकेट में हमारे यहाँ नर्सरी से पौधे देते हैं तो वो 10 रुपये का एक देते हैं, और अगर ज़मीन से उखाड़ के देते हैं तो वो 2 रुपये का एक पौधा देते हैं। तो मैं गोभी वगैरह की पौधे 2 रुपये के हिसाब से भी लाती हूँ, और ये मैं पैकेट लेकर आई थी। ये पैकेट में ही मिल रहे थे, तो बस मैंने लगा दिया, और देखिए अब पानी डाल दिया और कुछ नहीं किया, बीच बीच में बस गुड़ाई की है, और ऊपर से कोई खाद नहीं डाला, कोई लिक्विड खाद मैंने डाला है, कंडे को, उपले को पानी में गला के मैंने डाला है। और ठीक महीने भर बाद ये देखिए आप, इतनी ग्रोथ इसमें हो गई है। और मैं अब इसके नीचे नीचे के पत्ते हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और इसमें यही होता है कि आप नीचे नीचे के पत्ते हार्वेस्ट करते जाएं और ऊपर से नई ग्रोथ निकल के आ जाती है। तो आपको रखना क्या, सावधानियां क्या रखना है इसमें, कि इसको पानी बहुत पसंद है, तो मिट्टी को मॉइस्ट रखें, और साथ ही जब इसको बो रहे हैं, जब आप पौधा लगा रहे हैं, तब मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए। सर्दियों में होने वाली फसल है ये, और इसकी और भी कई वैरायटी आती हैं। बाकी मैंने इसमें कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। कोई भी पत्तेदार सब्जी हो, मेथी हो, पालक हो, धनिया हो, या फिर चौलाई हो, भाजियाँ कोई सी भी हो, ये भाजी जैसे ही तो है। जब भी कोई भाजी वर्ग की सब्जियां हम उगाते हैं, तो उसकी एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कंटेनर साइज़ तो हमेशा बड़ी लेना ही है। सब्जियों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, छोटे कंटेनर में सब्जियां ना उगाएं, आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो कंटेनर साइज अच्छी लेनी है। और जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उस मिट्टी में खाद का प्रतिशत, गोबर की खाद का प्रतिशत अच्छा हो, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, और पत्तेदार सब्जियों को नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए होती है। नाइट्रोजन पत्तों की जो होती है ना ग्रोथ, लीफी ग्रोथ को बढ़ाता है। जो हम दूसरे कोई भी फसल लगा रहे हो, अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती। इसके तो हम पत्ते ही खा रहे हैं, जिसका फल खाना होता है उसमें थोड़ा सा आप कम भी डालेंगे तो चलेगा,
तो मिट्टी जब बना रहे हैं तभी आप अच्छे से नाइट्रोजन युक्त खाद डालें। और अगर पुरानी मिट्टी रीयूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैं अक्सर करती हूँ, तो उसको आप धूप में ज़रूर दिखा लें। तो बस बहुत आसान है लेट्यूस उगाना। अभी तक नहीं उगाया तो इस बार ज़रूर उगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।